हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। आज शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ में और समझते हैं कि पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या अंतर होता है। जो भी स्टूडेंट लॉ कर रहे हैं या फिर लॉ की जानकारी रखते हैं तो उन्हें तो पता है कि जुडिशियल कस्टडी अलग होती है और पुलिस कस्टडी अलग होती है। लेकिन जो व्यक्ति लॉ नहीं करा है, जिनको लॉ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो उन सभी को यही लगता है कि जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी जो होती है वो सेम ही होती है। लेकिन ये जो दोनों होती है, जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी, इन दोनों की जो प्रोसेस है उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस है और ये दोनों जो है वो अलग अलग प्रोसेस होती है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए कि जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में क्या अंतर होता है। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने वाली हूँ कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो पुलिस कस्टडी जो होती है उसे हम हिंदी में पुलिस हिरासत कहते हैं और जुडिशियल कस्टडी को हम हिंदी में न्यायिक हिरासत कहते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई अपराध कमिट कर देता है, यानी कि कोई ऑफेंस कमिट कर देता है, कोई भी गंभीर अपराध, तो उसके बाद में पुलिस क्या करती है, उस अपराधी को जो है पकड़ के पुलिस थाने में लेकर के आती है। पुलिस थाने में लाने के बाद में उसे 24 घंटे के अंदर अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया जाता है। अब मजिस्ट्रेट के सामने उसे लेकर के आते हैं तो मजिस्ट्रेट उस वक्त ये डिसाइड करता है कि उस अपराधी को पुलिस कस्टडी में भेजना चाहिए या फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजना चाहिए। अब ये डिसाइड ऐसे होता है कि यहाँ पर जो है पुलिस से पूछा जाता है कि आपको उस अपराधी की जरूरत है क्या, कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए या कोई पूछताछ के लिए। तो यहाँ पर जो है पुलिस ऑफिसर को ये मजिस्ट्रेट को बताना होता है कि हमें इस अपराधी से अभी कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए है, क्योंकि जो है अपराधी से हमें एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, उससे कुछ बातें पूछनी है, उससे कुछ इंक्वायरी करनी है। तो उस स्थिति में यहाँ पर जो है मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करना होता है पुलिस को। तो यहाँ पर जब मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है कि उस अपराधी को जो है यहाँ पर पुलिस कस्टडी में रखना ज्यादा जरूरी है रेदर देन जुडिशियल कस्टडी में, तो उस स्थिति में होता ये है कि उस अपराधी को पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है ताकि जो पुलिस है उस अपराधी से इन्वेस्टिगेट कर सके, उस अपराधी से उस क्राइम के बारे में सभी जो है इंफॉर्मेशन ले सके, कुछ भी एविडेंसेस जो है उसने कहीं पर जो है छुपाए हैं या फिर कुछ भी चीजें कहीं छुपा के रखी है हत्या करने के बाद में, तो सारे जो है कलेक्ट कर सके। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर किसी भी अपराधी को पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है, यानी कि उसे पुलिस लॉकअप में रखा जाता है। तो ये तो बात हो गई कि पुलिस लॉकअप में यानी कि पुलिस कस्टडी में कब अपराधी को भेजा जाता है। यहाँ पर मजिस्ट्रेट डिसाइड करते हैं जब कोई पुलिस ऑफिसर यहाँ पर मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करते हैं कि उस अपराधी को हमें जो है पुलिस कस्टडी में रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए। तो ये जब ये सेटिस्फाई कर देते हैं तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट उन्हें जो है पुलिस कस्टडी दे देते हैं। अब सेकेंड सिचुएशन ये आती है कि जुडिशियल कस्टडी कब भेजा जाता है। तो किसी अपराधी को जुडिशियल कस्टडी तब भेजा जाता है जब पुलिस ऑफिसर ये कह देते हैं कि हमारी जो इंक्वायरी है वो कंप्लीट हो चुकी है, हमें जो भी इंफॉर्मेशन इस अपराधी से कलेक्ट करनी थी वो सभी हमने कलेक्ट कर ली है, अब हमें इस अपराधी को पुलिस लॉकअप में रखने की जरूरत नहीं है। उस स्थिति में क्या होता है कि मजिस्ट्रेट उस अपराधी को जुडिशियल कस्टडी में भेजती है, यानी कि जहां पर जो प्रॉपर जेल बनी हुई है और अपराधी जहां पर रहते हैं वहां पर उसे जो है उस अपराधी को रखा जाता है। तो ये तो बात हो गई कि जुडिशियल कस्टडी में कब भेजा जाता है और पुलिस कस्टडी में कब भेजा जाता है। अब सेकेंड ये है कि पुलिस कस्टडी का मतलब होता है कि उस जो अपराधी है उसे रखा जाता है पुलिस स्टेशन के लॉकअप में और यहाँ पर जो है प्रॉपर जेल में रखा जाता है उस अपराधी को जहां पर अन्य अपराधी रहते हैं। अब थर्ड पॉइंट ये है कि जो पुलिस कस्टडी होती है वो लेस सिक्योर होती है और यहाँ पर जो है हाई सिक्योरिटी होती है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने मूवीज में भी ये बहुत बार देखा होगा और आपने सुना भी होगा कि पुलिस लॉकअप में जो है पुलिस बहुत ज्यादा मारती है, कुछ भी इंक्वायरी को कलेक्ट करने के लिए कुछ भी जो है पूछताछ जब करती है उस अपराधी से तो पुलिस उस अपराधी के ऊपर जो है बहुत ज्यादा मारपीट करती है ताकि हमें जो है इंफॉर्मेशन मिल सके उस अपराधी से। इसीलिए जो पुलिस कस्टडी होती है वो लेस सिक्योर होती है क्योंकि यहाँ पर मारपीट होने के चांसेस होते हैं। हालांकि कानूनन एक अपराध होता है कि पुलिस जो है किसी भी अपराधी को ऐसे हरैश नहीं कर सकती, ऐसे मारपीट नहीं कर सकती, लेकिन ये कॉमन है, बहुत सारी जगह होता है, लॉ को बहुत ही कम लोग फॉलो करते हैं, तो ये जनरली देखने को मिलता है। लेकिन जो सेकंड होता है ये जुडिशियल कस्टडी, ये हाई सिक्योर होता है क्योंकि यहाँ पर जो है प्रॉपर जेल के अंदर भेजा जाता है उस अपराधी को जहां पर उसकी हाई सिक्योरिटी होती है, उस पर जो है बाहर से कोई भी व्यक्ति आकर के कुछ भी पूछताछ नहीं कर सकता है। यानी कि यदि मान लो उस अपराधी को जब एक बार जुडिशियल कस्टडी भेज दिया जाता है
और उस दौरान यदि पुलिस को ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें उस अपराधी से कुछ इंक्वायरी करनी है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन पूछनी है, तो यहाँ पर जो है पहले पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन देनी होती है। जब एप्लीकेशन वो यहाँ से अप्रूव हो जाती है, जब मजिस्ट्रेट ये कह देते हैं कि ठीक है आप उस अपराधी से जाकर के जेल में मिल सकते हैं, तो उसी कंडीशन में यहाँ पर जो है पुलिस ऑफिसर जेल में जाकर के उस अपराधी से मिल करके उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये हाई सिक्योरिटी वाली बात आती है और ये जो पुलिस कस्टडी होती है वो लेस सिक्योर होती है, क्योंकि यहाँ पर मारपीट होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये समझते हैं कि पुलिस कस्टडी कितने दिनों तक के लिए दी जा सकती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम 15 दिन तक के लिए जो है वो जो पुलिस कस्टडी है वो दी जा सकती है किसी भी अपराधी को। लेकिन यहाँ पर जो है मजिस्ट्रेट को ये सेटिस्फाई करना होता है कि इस अपराधी की हमें जरूरत क्यों है इतने दिनों तक के लिए, ताकि जो है इन्फॉर्मेशन को कुछ कलेक्ट करना है, एविडेंसेस को कुछ कलेक्ट करना है, तो उस स्थिति में यहाँ पर जो है मजिस्ट्रेट किसी भी अपराधी को 15 दिन तक के लिए, मैक्स टू मैक्स 15 दिन तक के लिए जो है यहाँ पर पुलिस कस्टडी दे सकता है। लेकिन यहाँ पर जुडिशियल कस्टडी की बात करें तो कोई किसी भी अपराधी को जिसने ऐसा अपराध कमिट किया हो जिसमें उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा हो सकती है या फिर 10 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, तो उस स्थिति में उसे जो है वो 90 डेज तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। अब यदि उस किसी अपराधी ने 10 साल से कम की सजा का कोई जो है अपराध कमिट किया है, तो उस कंडीशन में उस अपराधी को जो है मैक्सिमम 60 दिनों तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। अब पुलिस लॉकअप में तो मैंने बताया कि यहाँ पर जो है जब भी पुलिस को उस अपराधी से कुछ इंक्वायरी लेनी हो तब तक के लिए यहाँ पर रखा जाता है। उसके बाद में जैसे ही इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है, जैसे ही पुलिस को ऐसा लगता है कि अब हमें इस अपराधी की जरूरत नहीं है, तो उसे जो है यहाँ पर जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। जुडिशियल कस्टडी में यहाँ पर तब तक के लिए रहता है कोई भी अपराधी जब तक के लिए उसे बेल नहीं मिल जाती, या फिर बेल मिलने के बाद में उसके जो ट्रायल के दौरान जब उसका डिसीजन हो जाता है, आफ्टर डिसीजन जब उस अपराधी को रखा जाता है, तो वो भी जुडिशियल कस्टडी ही कहलाई जाती है, उसे पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि जब तक कि किसी अपराधी को बेल नहीं मिल जाती है कोर्ट से, तब तक उस अपराधी को जो है यहाँ पर जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है। और जब तक कि इंक्वायरी या फिर उस जो है प्रोसेस में यदि कुछ पूछताछ करनी हो, तब तक उस अपराधी को यहाँ पर पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में क्या अंतर। मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। ये दोनों सेम नहीं होती है, इन दोनों की प्रोसेस बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती है, इनकी प्रोसेस जो है वो अलग अलग है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी, और आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। थैंक यू।